यूनिवर्सिटी वीजा नहीं दिलवाएंगे ये लोग। नहीं, इनका कुछ नहीं है, इन्होंने साइन करवाया ना मैं से एनओसी पे। अब तो कुछ नहीं, इन्होंने एनओसी पे लिखा हुआ है सर, हमारी ड्यूटी है कि आपको एयर वहां तक क्या कहते हैं बस स्टॉप पोलैंड बॉर्डर तक छोड़ना, वहां से आपको 10 घंटे वेट करने वाले 5-6 किलोमीटर आपको चलना पड़े, वो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, होटल से कुछ नहीं, और इनकी वहां तक छोड़ के आ रहे हैं, वरना खुद चले जाओ। चलो चलते हैं हम यूक्रेन से पोलैंड जाते हुए वैष्णो देवी की यात्रा करते हुए इंडियंस। कैसा लग रहा है रजनी, इतना भारी सामान उठा उठा के? ये देखो पानी भी लेके आ रहे हैं यूक्रेन से पोलैंड जाते हुए। रशिया और यूक्रेन के संकट के बीच कई भारतीय छात्र ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे, लेकिन वो अब इस संकट जाल में फंस गए हैं। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोला, ऐसे में भारतीय छात्र वहां फंस गए और उनके आने का कोई भी साधन नहीं है। हालांकि भारत सरकार ये दावे कर रही है कि भारतीय छात्रों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा और वो सकुशल भारत आ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के भी कुछ छात्र हैं जो कि यूक्रेन में पढ़ाई करने गए थे। उसमें से एक छात्र है दीपांशु कौशिक, जो कि यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया हुआ है, लेकिन यूक्रेन और रशिया के संकट के बीच में वो भी वहाँ फंस गया है। आपको बता दें, ये मामला है दिल्ली के रोहताश नगर विधानसभा का, जहाँ से वीरेंद्र शर्मा, जो कि दिल्ली के सटे हुए लोनी से पूर्व सभासद भी रहे हैं, उनका बेटे दीपांशु कौशिक आज यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने कई बार सरकारी ऑफिशियल से भी बातचीत की, कई बार एम्बेसी से भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई भी जवाब वहां से नहीं मिला और साथ ही उनके बच्चे को अपने आप से ही इवैक्यूएशन की प्रक्रिया को अंजाम देना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी वालों ने भी अपने हाथ खींच लिए हैं और कुछ बच्चे अपने ही पर्सनल व्हीकल को करके यूक्रेन से पोलैंड में शरण लेने के लिए रवाना हो गए हैं। चलो चलते हैं हम यूक्रेन से पोलैंड जाते हुए वैष्णो देवी की यात्रा करते हुए इंडियंस। कैसा लग रहा है रजनी, इतना भारी सामान उठा उठा के? ये देखो पानी भी लेके आ रहे हैं यूक्रेन से पोलैंड जाते हुए। जैसा कि आप जानते हैं, यूरोपियन कंट्री में आपसी तालमेल खराब होने के बाद जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, क्योंकि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनने की कगार पर था, तो रशिया को ये पसंद नहीं आया। ऐसे में कई भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अब ये ज़रूरी हो जाता है भारत सरकार के लिए कि उन भारतीयों को कैसे इंडिया वापस लाया जाए और क्या क्या पैरामीटर सेट किए जाए और क्या बेसिक सुविधाएं जो अगर कहें तो उन्हें दी जाए। आपको बता दें, मैं इस समय रोहताश नगर विधानसभा में बैठा हूं। मेरे साथ लोनी के पूर्व सभासद वीरेंद्र शर्मा जी हैं। इनके बेटे खुद यूक्रेन में फंसे हुए हैं और इन्होंने कई बार मदद के लिए गुहार भी लगाई है, लेकिन अभी तक इनको कोई भी सॉलिड आश्वासन नहीं मिला है या एक तरह से कहें सॉलिड रिप्लाई सरकार की तरफ से नहीं मिला है। और हम ये अपील करना चाहेंगे कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है या सरकार देख रही है, तो वो इनकी मदद के लिए ज़रूर आगे आए। मेरे साथ वीरेंद्र शर्मा जी खुद मौजूद हैं। ये खुद बताएंगे आखिरकार इनका बेटा क्या करने गया था, कैसे फंसा और क्या ये सरकार से हेल्प चाहते हैं। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका बेटे का नाम क्या है और वो क्या पढ़ाई कर रहा है वहाँ, और यूक्रेन में अभी किस जगह पर स्थित है? मेरे बेटे का नाम दीपांशु कौशिक है। वो मेडिकल की एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गया था। उसका सेकेंड ईयर है और यूक्रेन के लवीव सिटी के अंदर है जी। और उनका आज से, मैं मीडिया के थ्रू मुझे पता लगा आज से 1 महीना पहले कि वहाँ पे युद्ध की स्थिति बन रही है। तो 15 दिन पहले मैंने बेटे को कॉल किया, बेटा क्या स्थिति है, क्या करना है। तो बेटे ने कहा, डैडी हमारी यूनिवर्सिटी हमें परमिशन नहीं दे रही जाने के लिए, बच्चा जो जा रहा है अपने रिस्क पे जा सकता है। तो मैंने बच्चे को फोर्स किया, तुम आ जाओ। बेटे ने कहा, डैडी 5000 पर डे की पेनल्टी है अगर हम इंडिया आ जाएंगे तो, और यूनिवर्सिटी परमिशन दे तो हम इंडिया आए। फिर दोबारा 14 तारीख को 5 तारीख को मैंने एम्बेसी में कॉल किया, दिल्ली गवर्नमेंट की विदेश मंत्रालय में भी कॉल किया। मैंने कहा, भाई वहाँ पे युद्ध की स्थिति है, जैसे अल्टीमेटम था अमेरिका की 14-15 को युद्ध बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो एम्बेसी से मुझे लगा अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और हम जब एवोकेट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे जी। मैं कहा, जब युद्ध होने के बाद अब उसको एवोकेट करेंगे कि हाँ जी जब भी बात करेंगे मीटिंग करके जी। अब 22 तारीख को नोटिफिकेशन आया यूनिवर्सिटी का और एम्बेसी का कि आप यहाँ से छोड़ दें जी। तुरंत टिकट के लिए ट्राई किया गया तो टिकट 1.5 लाख तक का टिकट था और फ्लाइट में जगह भी नहीं मिली 1.5 लाख के बाद भी जी। हमने फिर कोशिश की तो 22 तारीख को बेटे का हमने टिकट किया वहाँ से पोलैंड के लिए, पोलैंड से दुबई और दुबई से इंडिया के लिए जी। और वहाँ टिकट बुक हो गए। 26 तारीख की फ़्लाइट थी शाम को 4 बजे की पोलैंड जाने के लिए, 27 तारीख को दुबई के लिए था और 2 तारीख को दुबई से बेटे का हमने इंडिया के लिए किया था। लेकिन कल ही वहाँ युद्ध स्टार्ट हो गया तो अब सारी फ़्लाइटें कैंसिल हो गई, एयर ट्रैफिक बंद हो गया। अब वहाँ हमने अप्रोच की, भाई फ़्लाइट कैंसिल हो गई, हमारे पैसे रिफंड।
ना तो वो पैसे रिफंड कर रहे हैं और ना ही कोई व्यवस्था कर रहे हैं। बच्चे हॉस्टल में कैद हैं, हालांकि कीव जो सिटी उनका कैपिटल है वहाँ पे तो चारों तरफ बहुत हाहाकार मचा हुआ है, पूरी मिसाइलें दागे जा रही हैं, बम दागे जा रहे हैं, लेकिन अभी लवीव सेफ था। बच्चों को बोल दिया गया सुबह कि आप बंकर में चले जाओ। बंकर वहाँ स्थित टाइट स्थिति का बना हुआ है, लाइट के ऑफ है, अंधेरा है, बच्चे का दम घुट रहा है, बच्चे वहाँ रुक नहीं सकते। बच्चों ने कहा डैडी हम यहाँ तो ऐसे ही मर जाएंगे, तो हम हॉस्टल बच्चे हॉस्टल में आ गए। उसके बाद दोबारा मैंने अप्रोच किया एम्बेसी को, बात की भाई क्या आप व्यवस्था कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट से बात करें। नज़दीक 40 किलोमीटर पोलैंड है, आप पोलैंड में बच्चे को वीज़ा दिला दें, पोलैंड में बच्चे को शरणार्थी के रूप में खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था करा दें। तो गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं की है। बीजेपी गवर्नमेंट, मैंने मोदी के यहाँ भी फ़ोन किया, पीएम मोदी के यहाँ, विदेश मंत्रालय में भी फ़ोन किया, कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे रहा है। क्या जवाब मिला आपको? वो जवाब दे रहे हैं हम ठीक है जी बता देंगे साहब को, कर रहे हैं। मैं क्या बता दोगे साहब को? भाई मुझे ये बताओ कि आप हमारी ये मदद कर रहे हैं, हमारा बच्चा वहाँ फंसा हुआ है। आप अगर टोटल जितनी कंट्री के वहाँ आदमी थे, चाहे ब्रिटेन का था, चाहे जापान का था, चाहे फ्रांस का था, चाहे अमेरिका था, सभी ने अपने टोटल नागरिक, टोटल स्टूडेंट को 7-8 तारीख को बुला लिया था, टोटल एवोकेट कर दिया। किसी भी अदर इंडिया के अलावा अदर कंट्री के वहाँ नागरिक है ही नहीं, ना स्टूडेंट है। हमारी कंट्री वेट में थी। अब कंट्री ने 19 तारीख को ऐसा डिसीजन लिया कि 22 तारीख को एक फ्लाइट जाएगी, 24 को एक जाएगी, 26 को जाएगी। एक फॉर्मेलिटी करने के लिए चुनावी स्टंट बना कि हमने बच्चे वहाँ से बुला लिए। एक फ्लाइट 22 तारीख को गई है इंडिया की, जो 240 टोटल नागरिक वहाँ से लेके आई है, जिसमें 20-30 बच्चे होंगे। उनसे भी 60,000 से 80,000 करीब टिकट लिया है और ये लेके आए। एक फ्लाइट लेकिन 24 को जानी थी, वो कलयुद्ध हो गया, कल वहाँ लैंड ही नहीं हो पाई उनकी फ्लाइट, वापस आ गई। जबकि 18,000 के करीब वहाँ पे भारतीय नागरिक हैं, जिसमें 12 से 14,000 16,000 बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं MBBS के, बाकी अपने नागरिक हैं। तो वहाँ सब स्थिति में खराब है। आप अभी कॉरेस्पॉन्डेंस में हैं सरकार के? कोई 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 मिला कुछ जवाब? कोई जवाब नहीं मिला सरकार को। सुबह ही मैंने कॉल किया था बच्चों को। आप कल टीवी के शुरू में पता लगा कि मोदी ने बात की है पुतिन से और बच्चों को पोलैंड शिफ्ट करेंगे, लेकिन रात को कोई एक्शन नहीं हुआ। रात को बच्चे दहशत में रहे और आज रात को सुबह मैं टीवी में देख रहा हूँ कि 40 मिसाइलें दागी गई हैं और जल्दी के साथ ही की में भी सायरन बज गया, खतरे का। हो सकता है बमबारी वहाँ भी हो जाए, कि तीनों तरफ से युद्ध कर रहे हैं, थल सेना से भी कर रहे हैं, वायु सेना से भी कर रहे हैं, जल सेना से भी युद्ध कर रहे हैं, तो कहीं से भी अटैक कर सकते हैं। अब बच्चे को हमने सेफ्टी का, बेटा आप क्या कर रहे हो, तो अब उनके जो एक प्रोफेसर है उनका कॉल आया कि एज ऑन रिस्क ऑन कॉस्ट, अपनी जिम्मेदारी पे अपने पैसे खर्च पे पोलैंड जा सकते हैं। अब बच्चों ने वहाँ से 40 बच्चों ने मिलकर बस की है, 2,000 रुपये एक बच्चे का किराया, वहाँ एक बस की है, 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे बॉर्डर है, 20-25 मिनट का टाइम है। अपने रिस्क पे बच्चे हमने बस में बैठा के पोलैंड बॉर्डर तक भेज रहे हैं। मैंने अप्रोच किया, एम्बेसी को कॉल किया सुबह, जो उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, बच्चे हमारे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमारे अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, वीज़ा दे देंगे। बच्चे बता रहे हैं वहाँ 1 लाख आदमी की लाइन लगी हुई है वीज़ा लेने के लिए, वहाँ भी कोई इंसिडेंट हो सकता है। अब बच्चे पहुँचने वाले हैं, अभी बस में बैठ रहे हैं, अपने रिस्क पे साइन करा लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पे कि हमारा कोई रिस्क नहीं है, आपका कोई भी इंसिडेंट हो जाए, पैसे का रिस्क आपका है, भूखे मरने का आपका है, चोट इंसिडेंट का रिस्क आपका है। क्या कोई शेल्टर होम की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका बेटा वहाँ, उन्होंने कुछ बताया? कोई व्यवस्था नहीं है गवर्नमेंट की, ना गवर्नमेंट की कोई डायरेक्शन है, ना कोई नोटिफिकेशन है। हमने बच्चे अपने रिस्क पे पोलैंड सिटी के लिए भेज दिए हैं। अब वहाँ पे 14 दिन का वीज़ा सुन रहा है कि वो गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन वो वीज़ा हमारी गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है। अब मुझे पता लगा कि हमारे एम्बेसी के आदमी वहाँ हैं। अब बच्चे मेरा 1 घंटे में पहुँच जाएगा। मैंने बेटे से कहा भी हमारे इंडियन एम्बेसी के वहाँ अधिकारी बैठे हैं, उनसे आप कांटेक्ट करना, इमीडिएटली आपको वीज़ा देंगे 14 दिन के लिए। और वहाँ की कोई व्यवस्था नहीं है। पोलैंड में बच्चे कैसे रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे? अब होटल, इतनी व्यवस्था हमारी भी इनकम होती है, बच्चे को इंडिया से करा लेते। अब वहाँ पे 1-1 लाख रुपए पर डे का खर्चा आएगा, कहाँ से बेयर करेंगे? बच्चे भूखे मरने की स्थिति में हैं। मैंने अभी एम्बेसी में अप्रोच किया कि आप पोलैंड में एक शेल्टर बना दो, रुकने की व्यवस्था बना दो, बच्चे खाने के लिए और रहने की व्यवस्था मिल जाए। फिर 2-3-4 दिन के अंदर हम कहीं वहाँ से फ्लाइट का इंतजाम करके बच्चे को इंडिया बुला लेंगे अपने। जी, लेकिन अभी जो फ्लाइट जो कैंसिल हुई थी उसमें रजिस्ट्रेशन था आपका? नहीं था, उसमें नंबर ही नहीं आ रहा। जी, 250 आदमी की 18,000 साइट खुलती कंप्लीट बगे। इंडिया के जो एम्बेसी के इनके आदमी, ये जो नेतागण, मंत्रीगण, जो अधिकारीगण हैं, जो पैसे वाले हैं, उन्होंने तो पहले ही बुक करके फ्लाइट भेजी ऑलरेडी। तो एक भी सीट खाली नहीं है। 80,000 90,000, और जो दूसरी जेट देख रहे हैं उसका 1.25 लाख 1.5 लाख किराया था, हम वो भी देने को तैयार थे, लेकिन सीट ही नहीं मिल रही। और अब फ्लाइट कैंसिल हो गई, एयर ट्रैफिक बंद हो गया। जी जी, अभी तक यानी कि सरकार से कोई भी मदद? सरकार की कोई मदद नहीं है किसी तरफ से भी ना। दिल्ली गवर्नमेंट को मैं आश्चर्य से, दिल्ली गवर्नमेंट में मैंने फ़ोन किया, केजरीवाल जी के ऑफिस में किसी भी अधिकारी ने फ़ोन नहीं उठाया। जी, मैं दिल्ली गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कि भाई कम से कम बच्चों की खबर तो ले लो। अरे
10 बच्चे दिल्ली के मुश्किल से होंगे, 8 या 10 बच्चे भी नहीं है दिल्ली के। अब दिल्ली गवर्नमेंट भी उनका वेयर कर ले, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स करे। पुतिन जो है मोदी जी का मित्र है, मित्र देश है हमारा, उनको अप्रोच करे हमारे बच्चों के लिए 4 घंटे के लिए युद्ध बंद करा के अपनी एयरफोर्स भेज के ये भी बहुत बड़ी चुनौती होगी कि पोलैंड कोई शेल्टर होम बनाए और एम्बेसी बात करे, उसके बाद वो बच्चे शरणार्थी कैंप में जाएं। तो ऐसा कोई कंस्ट्रक्टिव आइडिया या कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी सरकार की दिख नहीं रही है। सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है। बच्चे वहाँ रोड पे घूमेंगे या होटल लेंगे। अब होटल में किस कंडीशन की, वहाँ छोटी कंट्री है, वो लूटते जाते हैं बच्चों को। देखिए ये इंडियन है, इनसे बहुत पैसे लेंगे वो। आपके बेटे के साथ 40 लोग हैं बस में, ऐसा है? हाँ, 40 स्टूडेंट बच्चे के साथ गए हैं। जो बच्चे के कौन सी यूनिवर्सिटी? लबीब यूनिवर्सिटी है। हाँ, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, MBBS का। तो वो अपने रिस्क पे अभी 1 बजे का टाइम है, ये 1-2 बजे का अभी जा रहे हैं वो। अपने रिस्क पे 12:30-1 बजे की उनकी बस है। वो वहाँ का टाइमिंग सुबह का 9 बजे होंगे। अभी 3.5-4 घंटे पीछे है वो इंडिया से। तो वहाँ से बस लेके वो बच्चे बॉर्डर तक पहुँच जाएंगे, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे बॉर्डर। तो उसके बाद वहाँ पे अब जाके वो आपको अपडेट दे देंगे कि आखिरकार क्या व्यवस्था है। वो मुझे वहाँ अपडेट देंगे। वहाँ शायद सिम भी काम नहीं करेगी। वहाँ पता नहीं कॉल पे बात हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी। कॉल पे बात होंगी तो मैंने उनको कहा बेटा वहाँ के हमारे एम्बेसी के आदमी बैठे हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करना, वीज़े के लिए उनसे अप्रोच करना। वो वीज़ा दे दें, फिर आप कहीं भी छोटा होटल लेकर रहना, क्योंकि व्यवस्था तो गवर्नमेंट की कोई है नहीं। मैं इंडिया गवर्नमेंट से चाहता हूँ कि पोलैंड गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके बच्चों के लिए शेल्टर होम बना दे, रहने की व्यवस्था कर दे, खाने की, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर भी -15 to -20 डिग्री रहता है। बच्चे बाहर रह नहीं सकते हैं। बच्चे हॉस्टल में हीटर में रहते हैं। अगर विदाउट हीटर बच्चा नहीं रह सकता 5 मिनट भी। यूनिवर्सिटी जो है वो अपने रिस्क पे इवैक्यूएट करा रही है बच्चों को। नहीं, अपने रिस्क पे नहीं, बच्चे अपने रिस्क पे कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कोई रिस्क नहीं ली, यूनिवर्सिटी साइन करा लिया है। वो कह रहे हैं अपने रिस्क पे जाओ, अपने रिस्क पे छोड़ो, नहीं तो आप यहाँ ही रुको, जो होगा आप उसको भुगतो। यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं है। जी। देखिए कितनी ऐसी कंडीशन बन गई है कि लोग अपने रिस्क पे इवैक्यूएट कर रहे हैं और सरकार की तरफ से या वो यूनिवर्सिटी जहाँ वो पढ़ाई करने जाते हैं वहाँ की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं है। अब ये बता रहे हैं जैसे इनका बेटा है जिन्होंने बस खुद करी है और वो पोलैंड के बॉर्डर तक पहुँचने की कंडीशन में है। अब मैं आपको बता दूँ ये जो इंटरव्यू जिस टाइम हो रहा है ये अभी 1:30 से 2 बजे का टाइम है दोपहर का इंडिया में। तो अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ सुबह 10 बजे होंगे। तो अभी ये इंटरव्यू आपको 2-4 घंटे बाद दिखाई देगा। तो उसके बाद हम दोबारा कोशिश करेंगे इनसे बात करने की, आखिरकार कि इनका बेटा सही सलामत यहाँ तक आ जाए। हमारी कोशिश रहेगी। मैं अपील करता हूँ केंद्र सरकार से कि अगर, और दिल्ली की सरकार से जो तीर्थ यात्रा करा रही है, कि अगर कोई भी इन सब चीज़ों को देख रहा है तो वो प्लीज़ इनकी हेल्प करे। ये बहुत ज़रूरी बात है। हमारे देश के अभी भी लोग फंसे हुए हैं। ये कोई टाल मटोल ना किया जाए कि किसी ने फ़्लाइट बुकिंग नहीं कराई या ऐसा कुछ था या जो भी पैरामीटर्स नहीं फॉलो किए, तो ये कुछ भी ना किया जाए। हर जान कीमती है। नमस्कार, आप देखते रहिए भारत न्यूज़। इस बिहाफ पे जो डॉक्यूमेंट साइन करा है इस बिहाफ पे कि कल ना वेटनरी के बच्चे गए थे अपने आप ही, तो वो उनको वीजा मिल गया। तो इसमें लिखा हुआ है, साइन करवाया, अगर वीजा ना भी मिला तो उन्हें वापस खुद आना पड़ेगा। हमारी बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ तक एयरपोर्ट वहाँ तक छोड़ने की है सर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वीजा की कोई होटल्स अकोमोडेशन ये वापस आने 8-10 घंटे रुकने पड़े, वो तुम्हारे लुकआउट है। वो वीजा की कोई टेंशन नहीं है। यूनिवर्सिटी वीजा नहीं दिलवाएंगे ये लोग। नहीं, इनका कुछ नहीं है। इन्होंने साइन करवाया ना मैं से एनओसी पे। अब तुम एक काम करना, सुनो, एक काम करना, वहाँ जाने जब तुम पोलैंड बॉर्डर पहुँच जाओ, हमारे एम्बेसी के कुछ आदमी बैठे हैं, उनसे कांटेक्ट करना और उनको कहना जी हम स्टूडेंट। काफी बच्चे तो टैक्सी में निकल गए अपने आप पे। हाँ चलो कोई बात नहीं, तुम और वहाँ का तुम्हारा रहने वहने की व्यवस्था, होटल वोटल फिर अपने आप करना पड़ेगा। कुछ नहीं, इन्होंने एनओसी पे लिखा हुआ है, हमारी ड्यूटी है कि आपको एयर वहाँ तक क्या कहते हैं बस स्टॉप पोलैंड बॉर्डर तक छोड़ना, वहाँ से आपको 10 घंटे वेट करने वाले 5-6 किलोमीटर को चलना पड़े। वो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, होटल सिम कुछ नहीं, पर इनके वहाँ तक छोड़ के आ रहे हैं, वरना खुद चले जाओ। मैं ये पूछ रहा हूँ, सस्ता पड़ रहा है, बस का किराया आपसे ले रहे हैं? महंगा पड़ रहा है थोड़ा। बस का किराया आपसे ले रहे हैं क्या ये? 500 ग्रेवन ले रहा है। और टैक्सी कितने में जा रही है? टैक्सी कितने में जा रही है? टैक्सी जा रही है 3000 ग्रेवन। अरे वो ना अभी डिमांड बढ़ गई ना, तो जो 500 में चली जाती है वो 3,000 ग्रेवन में जा रही है। तो कोई बात नहीं, तुम 4-5 बच्चे मिलकर टैक्सी कर लो ना, 4 बच्चे मिलकर टैक्सी कर लो। अब वो कर लेते, बड़े पैसे देती है इनको हमने। तुम पैसे इनसे वापस ले लो, अपना टैक्सी कर लो। तो ऐसी बात है तो कब तक वेट करोगे? अब देख रहे हैं अभी बच्चे निकले 10 मिनट पहले, जितने बच्चे थे तो शायद दूसरे बैच में हम जाएंगे। एक बार दिखाना बच्चे कितने बैठे हुए, दिखाओ कहाँ बैठे हैं, दिखाना, जो कैमरे में दिखाओ, दिखाओ। एक मिनट दिखाता हूँ। बंद करिए बंदे को।
ये सारे बच्चे वेट में बैठे हैं? क्या? ये सारे बच्चे वेट में हैं? हेलो, अभी इनका यही कर रहा है जैसे अभी पहली एक सेकंड में बाहर रुको, एक सेकंड। नेट कम आ रहा हूँ। इंटरनेट से हुआ है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, assumption लगाई जाती है, मतलब अभी 2-3 बस भेज रहे हैं, बाई चांस अगर उनको कोई दिक्कत नहीं हुई तो और बस भेज देंगे बाद में। क्योंकि कुछ नहीं पता वहाँ पे आगे क्या होगा, कुछ होगा, उन्हें कभी रिस्क वो मतलब चांस लेके देख रहे हैं। एज ऑन रिस्क ओवन कॉस्ट है, अपने अपने खर्चे का रिस्क है, अपना रिस्क है। तो अभी खुद रिस्क है। अभी जैसे वहाँ पे एयरपोर्ट तक पोलैंड बॉर्डर तक छोड़ना है, वो खुद टैक्सी करके भी जा सकते हैं, इनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लिखा हुआ है इन्होंने साइन करने पे ऊपर। जैसे साइन करके हम कोई होटल वगैरह कुछ नहीं प्रोवाइड कर देंगे, तुम खुद देखो अपने आप, तो छोड़ेंगे वहाँ तक। वहाँ शेल्टर होम की कुछ है? शेल्टर होम वेल्टर होम बना रखे हैं कुछ पोलैंड ने? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। वो चलो तुम खुद देखना है, चलो क्या तुम करना ठीक है, बॉर्डर पहुंच के मुझे कॉल करना, फिर वहाँ होटल वगैरह लेके बताना है। होटल में रहना, बाहर मत रहना बेटा, ठंड बहुत है। वहाँ पोलैंड का टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर कितना है पोलैंड का? यहाँ से भी कम रहता है। हैं? यहाँ अभी तो इतना ही रहता है, इतना सेम है, यहाँ भी रहता है, 1-2 डिग्री कम ही रहता है बस यहाँ। कितना है ऑलरेडी? आज टेम्परेचर कितना है वहाँ पे? आज तो अच्छा मौसम है, 2-3 डिग्री होगा अभी। 2-3 डिग्री है। चलो ठीक है, बताना है। हाँ, ठीक है, ओके ओके। ठीक है।